क्या कहेंगी अब बंगाल को लेकर? अभी नितिन नवीन जी नए अध्यक्ष बन चुके हैं बीजेपी के लिए, अब अगली चुनौती है बंगाल के चुनाव। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की घोषणा हुई है और संयोग से मैं भी बिहार की ही हूँ और हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे बिहार के लाल को भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा जिम्मेवारी दिया है जो पूरे देश के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। तो आज उनको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हैं। और आप देख रही हैं कि बिहार की प्रचंड जीत के साथ आज बिहार को इतना बड़ा तोहफा मिला है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और बिहार का पड़ोसी है बंगाल। तो बिहार में जब प्रचंड जीत हुई है तो बंगाल में तो उससे भी ज़्यादा प्रचंड जीत के साथ हम लोग आने वाले हैं। और महिला शक्ति एक जो ऐसी महिला है जो पूरे देश को बर्बाद करके रखी है, महिला के नाम पर जो उसको मिटाने का काम करने के लिए ये मातृशक्ति स्वयं खड़ा होने जा रही है बंगाल में। और बंगाल में प्रचंड बहुमत से सरकार बना करके इस बार ममता बनर्जी जी को बता देना है कि महिला न्याय की देवी होती है, महिला भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए होती है और महिला जब अन्याय होता है तो दुर्गा के रूप में खड़ी होती है। और उसी बंगाल में एक भ्रष्टाचारी जो शासन चला रही है मुख्यमंत्री, उसका सत्यानाश करके दुर्गा के रूप में आज महिलाएं खड़ा होकर के उस सरकार को निरस्त करेगी और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। मोदी जी ने कहा कि बंगाल में जिस तरीके से जंगल राज को खत्म किया है वैसे अब बंगाल में भी होने वाला है बिहार के बाद। बिहार में जंगल राज को हमने खत्म किया है और जंगल राज के साथ साथ एक असुरी शक्ति का भी नाश होगा बंगाल में, कि वहाँ एक असुरी शक्ति का भी तांडव चल रहा है। तो जंगल राज के साथ साथ एक असुरी शक्ति का भी हम लोग समापन करने जा रहे हैं। बीजेपी को बाहरी बताती है ममता बनर्जी और कहती हैं कि बंगाल में मुझे छेड़ने की कोशिश की तो देश में नींव हिला दूंगी। बीजेपी इस देश की पार्टी है। इस देश की जनता ने ये समझा दिया है पूरे देश को और सभी राजनीतिक दल को कि असल में भारतीय जनता पार्टी ही है जो इस देश के एक एक व्यक्ति के लिए सोचती है और भारतीय जनता पार्टी ही मूल है इस देश का। और ममता बनर्जी ही बांग्लादेशी है जो बांग्लादेशी को संरक्षण दे रही है। बांग्लादेशी को हम लोग नहीं चलने देंगे, नहीं रहने देंगे। ममता बनर्जी बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग क्यों नहीं कर रही हैं? कल मोदी जी ने भी कहा कि केंद्र उन्हें कई बार पत्र लिख चुका है, पर ममता बनर्जी बांग्लादेश से जो सटा बॉर्डर है वहाँ फेंसिंग ही नहीं कर रही है। अरे भैया, उन्हीं के बदौलत तो सरकार बनाती हैं। उन्हीं का नकली वोटर आईडी बना करके और पहचान पत्र आधार कार्ड बना करके सरकार बनाती हैं। तो भाई ममता तो उनसे होगा ही ना, इसलिए सामने निकल के नहीं आती हैं। लेकिन इस बार उनको जनता नहीं माफ करेगी। बंगाल के हमारे नीचे नीचे बूथ तक के जनता जो है त्रस्त हो गई है और ममता जी को इस बार पुनः बढ़िया से उनकी आरती उतार करके उनको बैठाने का काम करेंगे। क्या कहेंगी? मैं बंगाल बदलाव मांग रहा है। बिल्कुल मांग रहा है, बंगाल बदलाव मांग रहा है। और यह आज का जो यह संगठन का पर्व हम लोग किए हैं, हमारे जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं हम सब बिहारी हैं, नितिन नवीन जी, और बिहार कभी हारता नहीं है, इसलिए बंगाल। क्या कहेंगी? बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है। बिल्कुल बंगाल की बारी। जो प्रचंड जीत अभी हमारा बिहार में हुआ है उसी जोश और उमंग के साथ हम लोग बंगाल में लगेंगे। और बंगाल के युवा अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो 45 साल के हैं। राहुल गांधी भी तो युवा है मैम, क्या कहेंगे? पप्पू के बारे में क्या कहूँ मैं, पप्पू के लिए कुछ भी कहना अपना समय गंवाना है। हर कोई जानते हैं पप्पू को। गांधी कहते हैं मोदी जी ने देश की आवाज़ दबा रखी है लोगों की। क्या यह बात आपको सच लगता है? ऐसा प्रश्न अब क्यों पूछती हैं? निरर्थक प्रश्न है, ऐसी बातें ना करें। चले बीजेपी के साथ। बीजेपी ने क्या किया है जन जन को मालूम है, धरातल से आकाश तक गूंज रहा है जय मोदी जय मोदी जय मोदी। फिर उसमें यह इन बातों को छेड़ना तो बिल्कुल ही अलग बात है। मैम क्या कहेंगी? अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है। बिल्कुल है, और बंगाल में भी हम लोग प्रचंड जीत बहुमत से आएंगे। और सबसे पहले तो हम अपने प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जो उन्होंने बिहार को सौगात दी है, ये बहुत अमूल्य है, बहुत मूल्यवान है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगी बिहार को? अभी अब बंगाल पे क्या कहेंगी मैम? बंगाल में ममता दीदी सावधान हो जाएं, क्योंकि अब बंगाल में और हमारे नितिन भैया तो जो मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो ये चीज़ करके दिखाएंगे और जीत तो हमारी तय है और बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ हम आएंगे। क्या लग रहा है ममता बनर्जी घुसपैठियों के सहारे सरकार चला रही है क्या? प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया। देखिए, ममता दीदी ने पूरे बंगाल को ख़त्म ही करके रखा है। जो बिहार में जंगल राज चल रहा था वो अभी बंगाल में है, वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत जल्द ये जो है हम ये जीत की खुशी मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बंगाल निश्चित रूप से बदलाव होगा और जिस प्रकार से बांग्लादेशी, रोहिंग्या ऐसे घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में घुस रहे हैं, वो उनको वोट का आधार बनाकर खुद को मुख्यमंत्री बना रही बार बार और लगातार महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, दुराचार हो रहे हैं।
ऐसे दुराचार और अत्याचार का अंत भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल से ममता शासन, ममता राज उखड़ने वाला है। नितिन नवीन भी युवा है, राहुल गांधी भी तो युवा है। राहुल गांधी भूतपूर्व युवा हैं, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे युवा हैं जिनने अपनी पार्टी को डुबो दिया। और आज मोदी जी ने भी कहा कि हम लोग कांग्रेस की जो नीतियां थी, जिनकी वजह से उनका 50 साल 70 साल का राज से हट गए, वो ऐसे हम लोग नीतियों को ना अपनाएं। भाजपा कार्यकर्ता अपने विचारों पर अडिग रहे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारत माता की जय बोलता है, भारत माँ का मान बढ़ाने के लिए का कार्य करता है और उस मान बढ़ाने की मर्यादा को कभी ना भूले, ऐसा आज माननीय मोदी जी ने भी कहा है। क्या कह रहे थे सर आप बंगाल में? हम कह रहे थे बंगाल में जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है और ये देशद्रोही ममता बनर्जी जब तक वहाँ रहेगी, बंगाल में लगातार बलात्कार, अत्याचार, भ्रष्टाचार और इस प्रकार के घटनाक्रम होते रहेंगे। अब फाइल जो ग्रीन फाइल है उसके अंदर क्या है, चोर डरता है ना हमेशा, चोर चोरी करता है, तो सांच को आँच क्या होता है। जब मोदी जी ने साफ कहा कि हमारे लिए सब स्टेट बराबर हैं, सबको योजना दी, लेकिन बंगाल में कोई भी केंद्र सरकार की योजना लागू नहीं हो रही है। कारण क्या है? डर है ममता को कि कहीं मोदी जी का प्रभाव मोदी करने लगे, इसलिए जनता बोल रही है बच्चा मांगे माँ की गोदी और बंगाल मांगे नरेंद्र मोदी। तो आने वाले समय में कोई शंका नहीं है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की 201 विधायकों की सरकार बनने वाली है और ममता बनर्जी को जेल होने से कोई नहीं रोक सकता। तिहाड़ जेल में उनका स्थान तय हो चुका है। जिस प्रकार केजरीवाल की विदाई दिल्ली से हम लोगों ने की थी, सत्य की विजय हुई थी। महाभारत के युद्ध में जब हुआ था तो कौरव की हार हुई थी और सत्य में पांडव की विजय हुई थी। वही विजय आज नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमारी भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जी कृष्ण बन के आएंगे। और बिहार का एक कार्यकर्ता जो कि आज ताजपोशी हो रही है, मोदी जी अभी कार्यालय में है सामने, हम लोग उनको बधाई देने के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से यहाँ पर आए हुए हैं। और आज हमारी बात आप नोट कर लेना, जो प्यारा हिंदुस्तान समाचार है, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में जिन्होंने हमारे जनता की आवाज़, ज़रूरतमंद गरीबों की आवाज़, कार्यकर्ताओं की आवाज़ आप पूरे देश में पहुँचाओ, क्योंकि आज ज़रूरत है। हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया था। ये बताइए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में घुसपैठियों के बलबूते ही जीतते आई हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, उन्होंने SIR का विरोध किया है और कोई भी नियम कानून से काम नहीं होने दे रही है। हर चीज़ में वो गलत करती हैं और वो पकड़ा चुकी हैं, उनके प्रूफ आ चुके हैं IT इनकम टैक्स को। और SIR में जो उन्होंने विरोध किया है, शासकीय कार्य में बाधा डाला है, कोई भी गलत काम मोदी जी ने नहीं किया। अगर ऐसा होता तो हमारी 500 सीट से ऊपर आती, 400 पार हमने मांगा था, बटन दबाना था। ऐसा कुछ नहीं होता। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है। कहती हैं निर्वाचन आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पे काम कर रहा है। बिहार का हाल देखा आपने, लालू जी का और उनके बेटों का, तेजस्वी का, कहाँ गए वो लोग बड़ी बड़ी बात करने वाले? जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन ये आरोप लगाते हैं। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी सहित जितने भी ऐसे नेता हैं जिनको जनता देखना भी पसंद नहीं करती, ऐसे लोगों ने आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी और पूरे बड़े नेता मोहन यादव जी सब मिलकर के पैसा बांट रहे हैं लाडली बहनाओं को। अरे भाई, आप भी तो बांट रहे हो योजनाओं का पैसा, जनता में लुटा रहे हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी का मन जनता के प्रति बहुत बड़ा है और वो 24 घंटे जनसेवक के रूप में काम करते हैं। उन्होंने राजभवन का नाम भी लोक भवन कर दिया। ममता बनर्जी कह रही हैं यहाँ रक्षा की जरूरत है, क्योंकि एजेंसियां बीजेपी के कहने पर लोगों को बदनाम कर रही हैं। आईपैक के मामले पर उन्होंने बड़ा बयान। ममता बनर्जी सिर्फ बोल सकती हैं, सिर्फ आरोप लगा सकती हैं, लेकिन ये जनता है, जनता सब जानती है, पब्लिक है, पब्लिक सब बोलती है। अगर पब्लिक मोदी जी के साथ नहीं होती तो बीजेपी की सरकार नहीं होती। और अगर ममता बनर्जी सही है तो मैदान में आएँ, सामना करें, हम उनसे बात करेंगे। उसके बाद मोदी जी की ज़रूरत पड़ेगी, हम ही ममता जी को निपटा देंगे, क्योंकि ममता जी के गलत का भांडा फूट चुका है। और प्यारा समाचार से मैं आग्रह करता हूं कि प्यारा हिंदुस्तान से कि इस समाचार को मोदी जी तक ज़रूर पहुंचाएं। मैं मोदी जी से और ममता जी तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उनको पता लगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज नितिन नवीन जी बंगाल बदलाव चाहता है। नितिन नवीन जी ने बंगाल में रैली की, इतना भव्य स्वागत हुआ। मैं आज बधाई देने के लिए उनको आया हूं कार्यकर्ता के रूप में। नितिन नवीन जी दीर्घायु हों,
शीर्ष नेतृत्व पर पहुँचे आने वाले समय में। राहुल गांधी भी तो युवा है, नितिन नवीन युवा है, तो राहुल गांधी की बात मत कीजिए, वो तो एंजॉय करने, पिकनिक करने, अय्यासी करने के लिए पूरे कांग्रेस को बर्बाद करके बैठे हैं। आज विपक्ष में नाम लेने वाले नहीं हैं। जब देखो जब विदेश जाते हैं, सोनिया गांधी जी की जब देखो तबीयत खराब रहती है, अरे भाई इस्तीफा दे दो, दूसरे लोगों को आगे आने दो। रात दिन गाली देते हैं मोदी जी को, और मोदी जी की सरकार बनाने का काम तो यही लोग कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनको ढंग से हिंदी बोलना नहीं आता, इटली से आकर के राज करना चाहते हैं हमारे देश में। ऐसा कभी संभव है? अरे हम तो कहते हैं कि अगर आप में ताकत थी तो कांग्रेस की सरकार 60 साल का यदि हिसाब मांग लिया जाए तो 14-15 सालों में जो केंद्र में मोदी जी ने काम किया है, प्रधानमंत्री आवास, देखिए लॉजिकल बात करना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास, लाडली बहना योजना और जितनी प्रकार की ये बुजुर्गों की योजना, तीर्थ दर्शन योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, खेत सड़क योजना, केंद्रीय सड़क योजना NHAI की, आज सड़क, पानी, अस्पताल, स्कूल, शिक्षा, देखिए हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें वैसी बात करना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं लोगों को चुप कराने से देश महान नहीं हो जाता, लोगों की बोलती बंद कर रहे हैं। राहुल गांधी की अगले बंगाल चुनाव में जमानत जब्त होने वाली है, उनका नाम लेना भी हमने बंद कर दिया है। राहुल गांधी नाम का एक बच्चा था जो कि वापस इटली चला जाएगा। इन लोगों ने देश को लूटने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। वो तो मनमोहन सिंह जी थे जो समझ गए थे, और वो जब उनके जाने के बाद ये जितने भी प्रकार के ये नेता आ रहे हैं, ये अभिनेता हैं, नेता नहीं है। इन्होंने अपनी पूरी रामलीला तैयार कर ली है। और भारतीय जनता पार्टी, बंगाल में तो वैसे भी बीजेपी की टक्कर नहीं है कांग्रेस से, वहाँ टीएमसी और बीजेपी का टक्कर मान लीजिए। पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस बड़ी टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हाथ मिला सकती हैं 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए, जो उत्तर प्रदेश में। इन्होंने केंद्र में हाथ मिलाया था, ऐसा क्या हुआ? चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। अली बाबा 40 चोर का नाम इनको दिया था। अभी बिहार में भी सब एक थे। मीटिंग कर रहे हैं अखिलेश और राहुल जल्दी। एक चीज़ बताइए, 1000 लोग मिलकर झूठ बोलेंगे तो आज जैसे मंगलवार है, 1000 लोग बोलेंगे बुधवार है, हम बोलेंगे कैलेंडर देख लो। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी को देख लो, वो देश का भविष्य है। और हमारे आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में कोने कोने में भगवामय हो जाएगा, सरकारें बन जाएंगी, कल्याण हो जाएगा, गरीबों का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा, और ये भारत देश विश्व विजेता बनेगा। रहते हैं मैं छिंदवाड़ा जिला, जहाँ कमलनाथ का गढ़ है कांग्रेस का, उस जिले से आया हूँ। आज कमलनाथ की भी जमानत जब्त करवा दी भाजपा ने। काम हो रहा है फिर मध्य प्रदेश। जी हाँ, 40 साल 50 साल बाद, आज़ादी के बाद हमारी सीट तीसरी बार जीत करके आई, और हमारे यहाँ सांसद आज बीजेपी का है। ये कह रही हूँ कैसा काम कर रहे हैं फिर मोहन यादव जी। बिल्कुल, कर्म ही पूजा है। कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन को, जब उपदेश दिया था तो कहा था, अर्जुन आप मेरे मुंह के अंदर पूरे संसार का दर्शन करो और डरो मत, जो दुश्मन है उन पे वाण चलाओ। अपने वही होते हैं जो अपने साथ खड़े होते हैं अच्छे के लिए, जो बुरा करता है वो अपना नहीं है। इसलिए वही काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण हैं, और कृष्ण ने सारे दुष्टों का वध कर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्यारा हिंदुस्तान भी देख लीजिए। बंगाल बदलाव मांग रहा है, होगा बदलाव या नहीं? 100% होगा। भाजपा बहुत ढंग से जुटी पड़ी है और ऐसा करेंगे। पिछले 72 थे ना हम, 74, अब की बार देख लेना हम 200 प्लस होंगे। 200 प्लस होंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं बीजेपी ने हमें छेड़ा तो नींव हिला देंगे देश में बीजेपी। देखिए अब ऐसा है, ऐसे लोग कहने वाले ना, जब आदमी हारता है ना, कहीं हमेशा बौखलाहट रहती है। कोई कहीं भी, कोई कहीं भी, कोई भी जब कोई चोर चोरी करता है, कभी ये नहीं कहता कि मैं चोरी किया हूँ या करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो अब ये सब चीज़ें तो उनका तो कोई औचित्य ही नहीं है, कहने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे बहुत सारे नेता आपको मिलेंगे जो कहेंगे अरे नहीं बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है। अरे भाई, हम करने तो जनता के लिए आ रहे हैं, आप क्यों बौखला रहे हैं? हमें जनता के हित का काम करना है। हमें तुम्हारे लिए तुम्हारे नेताओं के हित का काम थोड़ा नहीं करना, हमें जनता के हित का काम करना है। तो भाजपा एक विश्वव्यापी बहुत बढ़िया संगठन है, जो संगठन स्तरीय भाषा समझती है और प्रशासनिक भाषा भी समझती है, और बढ़िया काम करके देगी। और बंगाल 100% हम जीत रहे हैं, इसमें कोई नो इफ बट कहीं है ही नहीं।